रखता है सूरज एक सुनहरा सिक्का हर भोर को सभी की हथेलियों पर। कोई इस सिक्के से खरीदता है खुशियाँ, तो कोई खरीदता है धन, और कोई ज्ञान, और कोई बेचारा आंखें बंद किए बैठा रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब सूरज आया और कब सबकी हथेलियों पर सिक्का रखकर चला गया। तो इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। फिर सुबह हुई है, सूरज अपने सुनहरे सिक्के लेकर के बांट रहा है। दिन का ये सिक्का हर किसी के खर्च करने का अंदाज अलग है, तौर तरीका अलग है, और उसी के हिसाब से जो हम बात करते हैं आगे के जीवन की रूपरेखा भी तैयार होती है। आज मैं चर्चा करूंगी इसी पर। आप देखिए कि कोई इसी सिक्के को ले जा करके कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं और किसी भी तरीके से उसको एंजॉय करेगा या कुछ भी करेगा, और कोई किसी का दिन ऐसे आपाधापियों में बीतेगा, वो उसके ऊपर निर्भर करेगा, और कोई किसी को पता भी नहीं होगा कि ये अनमोल समय नष्ट हो रहा है, और शाम तक वो बस हमेशा की तरह जीवन से झुंझलाता है तो झुंझलाता ही रहेगा। आज मैं बात करूंगी अपने साथियों से कि आप रोज़ तो हम आते हैं और हम इस सिक्के का प्रयोग करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ नई बातें लेकर के आते हैं, और अपने लिए भी हम मनोरंजन भी करते हैं और आपको भी कोशिश करते हैं कि वो सुने और सुनाएं। तो मैं अपने साथियों से पूछूंगी कि जिस दिन हम आते हैं उस दिन तो चलिए ठीक है कि आप, हमें पता है कि सुनहरे सिक्के का क्या हो रहा है, आप जाएंगे विद्यालय तो बांटेंगे ज्ञान, लेकिन जिस दिन अवकाश होता है उस दिन आप इस सिक्के से क्या खरीदते हैं, क्या करते हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगी और आज शुरुआत करूंगी बिमला रावत मैडम से। मैडम पकड़िए आप, और गीता मैडम की नज़र भी इसमें आनी चाहिए। छुट्टी का दिन कहना चाह रहे हैं मैम। हाँ जी, छुट्टी का दिन आपके लिए एक सिक्का है, और आप इस सिक्के को कैसे उपयोग करते हो फिर? सभी को नमस्कार। जैसा कि मैम ने आज का टॉपिक दिया है कि छुट्टी का जो दिन है उसे हम कैसे खर्च करते हैं जी। तो रोज की आवाजाही से किसी दिन छुट्टी जब मिलती है तो दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चल पाता। मॉर्निंग से ही एक मतलब हर चीज़ का रूटीन, जैसे और दिन नहीं होता है कि हमें जाना है तो उस दिन हम एक टाइम से उठ जाते हैं, तो उस दिन हर चीज़ लेट होती है। अच्छा, ये है कि चलो मैं क्या रिलैक्स होके लेट, मतलब उस सिक्के को आप अपने थोड़ा आराम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उस दिन थोड़ा रिलैक्स मूड में तो आराम से, जैसे जो बच्चों के लिए जो ब्रेकफास्ट वगैरह में बनना है तो स्पेशल ये होता है कि चलो उनके पसंद का उस दिन हम कर लेते हैं, बना लेते हैं। और बाकी जो वीकली जो हमारे सारे काम रुके पड़े होते हैं वो भी हम करते हैं, चाहे मार्केटिंग का हो मैम, चाहे हमारे घर पे है कोई चीज़ रखनी है, ये चीज़ जो कचरा वगैरह रहता है उसको हम सहेज के रखते हैं। बाकी ये होता है कि उस दिन अपने घर वालों के साथ रहने का मौका मिलता है सभी के साथ। और इसके अलावा जो कुछ टाइम हमें लगता है कि चलो भाई बच्चों को देखें कि क्या कर रहे हैं, और क्योंकि मैं तो ये रहता है कि बच्चों का भाई आए स्कूल से ये है होमवर्क करना, ये है भाई थोड़ा उस दिन थोड़ा हम एक अटेंशन जो है फुली अपने बच्चों पे दे पाते हैं। अभी आपके पास जून का महीना भी आएगा, छुट्टियाँ चलेंगी तो बहुत सारे सिक्के खनखनाएंगे, तब क्या करेंगे आप? तो जून में भी मैम कभी ये होता है, जून का जो मंथ होता है उसमें हम थोड़ा आउटिंग कर लेते हैं। अब तो ये यहाँ आ गई हूँ तो मायके की ओर चले जाते हैं, साल भर अब जाते एक पंथ दो काज हो जाते हैं, और कहीं बाहर बच्चों को घुमाने ले गए, ये भी हो सकता है। और बाकी ये होता है कि बच्चों को इतना ढेर सारा होमवर्क रहता है तो एक दिमाग में ये रहता है कि चलो भाई बच्चों को होमवर्क भी कराना है, इसके अलावा अपना कोई चीज़ रीडिंग करनी है वो करना है, या कोई मूवी देखनी है, कोई इंजॉयमेंट का ऐसा कोई चीज़ होती है तो वो सारी चीज़ें भी हम उसमें कर लेते हैं। रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, आना है, फिर पूजा पाठ है गाँव घर में, मायके में, ससुराल पक्ष में, तो वो सारी चीज़ें भी हम इन खाली टाइम में कर देते हैं। मुझे एक बात समझ में आई कि आप इस सिक्के का उपयोग घर परिवार के लिए करते हैं, थोड़ा अपने आराम के लिए करते हैं, और थोड़ा संबंधों को निभाने के लिए करते हैं, है ना। अब ये इसी क्रम को हम आगे ले जाते हैं गीता रावत मैडम के पास।
मैडम नमस्कार सभी को। जैसा कि नीला रावत मैम ने बोला, मैं भी बिल्कुल वैसे ही अपने सिक्के का इस्तेमाल करती हूँ। हाँ बस उनसे थोड़ा सा अलग है हाँ कि जिस दिन छुट्टी होती है तो मैं पूरा दिन सोती रहती हूँ। सो करके निकालना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेट हाँ। उठना, आराम से उठती हूँ, जल्दी नहीं उठती हूँ। हाँ हाँ मतलब वैसे ही 10 बजे तक छुट्टी उठती हूँ आराम से। उसके बाद अपना फ्रेश में नहाया, ब्रेकफास्ट किया, 11 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट, हाँ फिर आराम से बैठ करके टीवी देखो। हाँ हाँ ठीक, उसके बाद फिर मतलब पूरा तो अपने- मतलब जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खाते हुए बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अपने आप को रिफ्रेश करती उस हैं दिन उठती ही मैं लेट हूँ, मतलब हाँ हाँ वो नहीं, जैसे हाँ। आपाधापी नहीं, सब कुछ हाँ। सुकून से, हाँ। अपनी छुट्टियाँ में सुकून से बिताना पसंद करती हूँ। जी जी जी। तो अब मैं कन्याल सर के पास लाना चाहूंगी। जी 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 सर। जी जी। नमस्कार सभी को। और मैम ने आज जो बात कही थी कि वो क्षण जो अन्य दिनों से डिफरेंट है। पहले तो मेरा ये था कि हमने जो है इस बार ये समर कलेक्शन आ गया है हमारा ना, विंटर गया अब, और जो है हाँ समर कलेक्शन ना। और जो बात आई कि छुट्टी के दिन, डेफिनेटली छुट्टी के दिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आपाधापी हमारी तो खत्म हो जाती है। सुबह का भागम भाग दिमाग से पहले दिन ही रहता है कि कल चलना है, और सुबह से टाइम से ये होता है। लेकिन उसका ये रहता है मेरा तो अपना कि मैं जो पेंडिंग वर्क होते हैं मार्केट के, अन्य जो वर्क रहते हैं जो मेरे हाथ के हैं, मैं उनको उस दिन निपटाता हूँ। चाहे वो बैंक के होते हैं या उस दिन हमारी छुट्टी हो गई, बैंक की छुट्टी नहीं हुई तो वो निपटा दिए। अदरवाइज मार्केट के अदर वर्क होते हैं, मकान के कुछ छोटे मोटे ये वो काम रहते हैं, पेंडिंग वर्क, वो निपटाता हूँ ना। और सबसे बड़ा है कि उस छुट्टी के दिन पर छुट्टी हर दिन मैं एक मूवी जरूर देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे, चाहे कुछ हो जाए। एक मूवी मतलब नेटफ्लिक्स पे मैंने देखनी है। हाँ, उस दिन समय निकाल के, छुट्टी वाले दिन होता है, छुट्टी वाले दिन समय निकाल के। और दिनों मैं देखता हूँ कपिल शर्मा शो, अन्य ऐसे छोटे मोटे अन्य ये, जैसे आज मैंने फूलों की घाटी सुबह जब उठा था 4:45 पे, तो फिर मैं डॉगी घुमाने चले के आया, चाय बनाई मैंने, ग्रीन टी, उसके बाद पीते पीते मैं फूलों की घाटी वो लगाया कि इसको एक्सप्लोर कैसे करते हैं, कहाँ से जाते हैं, रास्ता कैसा है, क्या है वहाँ। मैं हर दिन एक नए कहीं ना कहीं विजिट करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ टीवी पे, क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स हैं काफ़ी अच्छे अच्छे जो हमें बैठे बैठे दिखा देते हैं जगहों को, उससे भी हमें सीखने को मिल जाता है आखिर है कहाँ से है ना, वो कहाँ से जाना होता है, कितना रास्ता लंबा है, ये चीज़ें भी हम एक्सप्लोर करते रहें, देखें नई जानकारियाँ। तो ये रहता है छुट्टी के दिन। और सबसे बड़ी बात जो गीता मैम और अभी रावत मैम ने कहा था कि रिलैक्स रहते हैं, कोई ऐसा हप्पड़ तप्पड़ नहीं होता है कि फटाफट करना है, चाय भी 2 घूंट पी के दौड़ना है या नाश्ता भी ऐसे ही, तो ऐसा नहीं है। उस दिन रिलैक्स रहते हैं काफ़ी। और कभी कभी मैं मैक्सिमम मैं कुकिंग कर लेता हूँ। हाँ, दिन की जो दिन का जो है कभी मैं खुद बना लेता हूँ दिन का। हाँ, तो ये भी रहता है मेरे उसके छुट्टी के दिन के लिए, सिर्फ ओनली छुट्टी में। कभी घर के काम हो जाते हैं, कभी प्रेस हो जाती है, प्रेस लग जाती है सारे कपड़ों में अंदर ही गपशप मारते हुए। तो यही छोटे मोटे काम है, अपने आप में व्यस्तता ये रहती है और बड़ा मजा आता है। सबसे बड़ी बात, मैडम का हाथ भी बटा देते हाँ हैं, डेफिनेटली मनोरंजन नेटफ्लिक्स पर हाँ, मूवी देख लेता हूँ मैम। और हाँ, उस दिन जो पेंडिंग पड़े व्हाट्सएप के वो होते हैं ना जो कभी उनको भी उस दिन सबको देखे, यार ये तो बाप रे इतने बच गए अभी तो देखने, वो भी देख लेते हैं उस दिन। फेसबुक भी, इंस्टा भी, जनरली मतलब एक एक्सप्लोर कर लेते हैं, पूरा सर्चिंग हो जाती है, तो पता नहीं चलता शाम कब आई। और बस यही मेन रूटीन रहता है ना जी। और वो भी अपना मजा है, उसका भी अपना अलग मजा है ना जी। मतलब बैलेंस बनाते हुए सारी चीजों को आप यस साथ लेते हैं। जी मैम, चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। अब इस क्रम को टमटा सर के पास ही मोबाइल भी है, और सर आप प्लीज आगे बढ़ाइए इस क्रम को। थैंक यू मैम।
जैसे मैम ने कहा कि छुट्टी के दिन क्या मतलब रूटीन रहा, किस तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं, तो वो तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय को शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद ही कोई होगा जिसको छुट्टी अच्छी नहीं लगती है। छुट्टी अच्छी लगती है और माइंड भी अपने आप ही जो है रिलैक्स हो जाता है, वो नेचुरली हो जाता है। और तो वही जैसे मैम लोगों ने कहा, राउत मैम लोगों ने, कि थोड़ी आप उठने का भी बिल्कुल अंतर आएगा, आदमी रिलैक्सड होकर उठता है, हर चीज़ ब्रेकफास्ट का और हर चीज़ में जो है रिलैक्स रहता है और माइंड भी जो है पीस उसमें उस समय रहता है। और यूज़ करने की बात है, वही जो सर ने कहा, अभी कुछ पेंडिंग वर्क कभी मार्केट के हो जाते हैं, कभी बैंक वाली जो बात करी वो हो जाते हैं, अगर सिर्फ स्कूलों में छुट्टी है तो सर आपको भी कुकिंग वगैरह का शौक है क्या? कुकिंग का शौक तो नहीं है मैं। हालांकि जब हम पढ़ते थे तब तो हम बनाते ही थे, मतलब बना लेते हैं खाना? जी। और जब कभी कभी ऐसा, लेकिन कोई शौकिया नहीं, शौक के तौर पर नहीं है, मजबूरी के तौर पर। यस। तो आता है, मतलब ऐसा नहीं, सब कुछ आता है। जी। तो और जहाँ तक वही वाली बात है, कभी जो है मैं टीवी भी मतलब मोस्टली जो चैनल्स पे, नेटफ्लिक्स में तो मैं कम ही देखता हूँ, चैनल्स को सर्च करके जो वैसे जो आपके टाटा प्ले इत्यादि पे, तो कभी पुरानी मूवीज आई रहती है तो उनको देख लेता हूँ। और कभी कभी जो है कॉमेडी वाली मूवीज देख लेता हूँ, जो देखी भी है उनको भी दोबारा देख लेता हूँ। और कभी जो है गाने भी सुन लेता हूँ। तो ये इसी प्रकार से मतलब जो है दिन रहता है, अच्छा ही रहता है छुट्टी की दिन में टोटली। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। गीता मैडम आप भी देखती हैं क्या मूवी वगैरह? नहीं मैम, नहीं देखते हो? नहीं। अच्छा। मैं बहुत कम। अच्छा। मैं सोना ज़्यादा सोना ज्यादा पसंद करती है। चलिए, ये भी जो है शरीर को एक नई ताकत तो देता ही है, ऊर्जा तो देता ही है, क्योंकि वो तो है ना, बहुत जरूरी है। जी। तो अच्छा, मेरा तो ये रहता है, हाँ मेरा ये रहता है कि जैसे ये तो माइंड तो रिलैक्स हो जाता है कि आज भागम भागी नहीं करनी है, उठना नहीं है जल्दी, मतलब सवेरे 5 बजे वाली वो हिसाब नहीं है, 6 बजे के लगभग, मतलब अधिकतम 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। अच्छा, मेरी आदत है, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, तो मैं गुनगुनाती भी रहती हूँ और तेज़ आवाज़ में लगा देती हूँ, चलते फिरते काम करते। डेली रूटीन वैसे ही रहता है, लेकिन अक्सर जब, क्योंकि पूरा समय खाली रहता है, तो मैं इसी में YouTube पर ही कभी किसी के बारे में सुन लेती हूँ, कभी ओशो को सुन लेती हूँ, और पुराने गाने ज़रूर सुनती हूँ मैं, और साथ में ऊंची आवाज़ में गाती भी हूँ। चाहे नहीं देखती हूँ, मुझे मूवी का शौक़ नहीं है, आर्ट मूवी पसंद है मुझे। तो इस तरह से मतलब दिन गुजर जाता है, कहाँ गुजर जाता है। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कल का दिन है, कल एक पुस्तक का लोकार्पण है, तो वहाँ जाना है, तो वो दिन मेरा वहाँ खर्च होने वाला है। कल एक जो है गीता मिश्रा मैडम है, उनकी किताब का विमोचन होना है, तो कल MB डिग्री कॉलेज में दिन खर्च होगा। तो इस तरह से समय निकलता रहता है। लेकिन दर्शकों, हम थोड़ा सा चाहे वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, हमारा दिन कहाँ जा रहा है, देखिए शरीर एक यंत्र ही समझिए, है ना, तो उसको आराम भी ज़रूरी है। लेकिन जो और जिनके लिए कई लोग ऐसे होते हैं कि खाली बैठ करके समय नष्ट कर देते हैं। संस्कृत में एक उक्ति आती है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो वो जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो विद्या अर्जन करते हैं और उसका ना उनको घमंड होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं, उनका प्रवृत्ति दूसरी होती है। तो हम किस तरीके से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कल हम फिर मिलेंगे, कल का मतलब परसों मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।